वीजे के लिए आप या तो दिल्ली जाओ या बॉम्बे में किसी ऑफिस में मिल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक प्लम्बर का इंटरव्यू लेने वाला हूं और आप लोगों का सवाल होता है कि प्लम्बर के काम के लिए अगर मैं जाना चाहूं सऊदी तो स्टार्टिंग में क्या सैलरी मिलेगा, जो टेस्ट होता है टेस्ट में क्या क्या चीज पूछे जाएंगे और वीजा हमें कहां से मिलेगा और आने के बाद यहाँ हम पैसा कितना कमा सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों के प्लम्बर के ऊपर बहुत से सवाल था और आज की इस वीडियो में मैं उन शख्स का इंटरव्यू लूंगा और बहुत सी ऐसी बातें पूछूंगा जो आप लोगों का सवाल था। मिले, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप इंडिया में कहाँ से हैं? इंडिया में हम राजस्थान से, जिला झुंझुनू, गांव मुकुंदगढ़ है। अरे वाह, राजस्थान से पधारो मारो देश। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मोहम्मद हुसैन। तो ये मोहम्मद हुसैन भाई है और यहाँ पे प्लम्बरिंग का काम करते हैं। और जो लोग प्लम्बर में आना चाहते हैं उन लोगों का सवाल होता है कि वीज़ा कैसे ले और आने के बाद क्या सैलरी है, क्या काम करना चाहिए। हालांकि इसका प्लम्बर का काम तो है ही है, ज़्यादातर आपका क्या बोरिंग का काम होता है? बोरिंग का काम है, लेकिन उसमें सब चीज डालना पड़ता है, मोटर वगैरह, पाइपिंग वगैरह। तो ये बोरिंग का काम है। करवाना पड़ता है। तो सबसे पहला नंबर आपसे एक सवाल करूँ कि इंडिया के हिसाब से आप कितना पैसा इस वक्त मतलब अर्न कर लेते हैं नॉर्मली हम इंडिया के हिसाब से तकरीबन 25,000 रुपये कमा लेते हैं। 25,000 के आसपास कमा लेते हैं। और आने में कितना खर्च हुआ होगा आपका? आने में ऐसा था कि तकरीबन हमारा अमेरिकेशन वगैरह हुआ, ऐसे करके तकरीबन नॉर्मल तकरीबन 70,000 रुपये लग गया। 70,000 के आसपास लगे हैं। और जो लोग प्लम्बर के काम में आना चाहते हैं उसे क्या मैसेज देना चाहोगे कि ये वीज़ा कहाँ से मिलेगा? देखो, वीजे के लिए आप या तो दिल्ली जाओ या बॉम्बे में किसी ऑफिस में मिल जाओ तो बस बिल्कुल ज्यादा आपके लिए बिल्कुल ज्यादा आपका कम खर्चा है, खाली टिकट का खर्चा लगेगा 60 से 70,000 फिर भी मान के चलो। फिर भी ऐसे समझो 60,000। कोई भी आज का माहौल ऐसा है कि लोग ले लेते हैं इतना पैसा। बिल्कुल। और एक बात और मुझे बताओ कि प्लम्बर के जब काम में आते हैं तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? इंटरव्यू में तो देखो ऐसे पूछा जाता है जैसे पाइप वगैरह है उनका क्या साइज है, ये तो आप खुद पढ़े लिखे होंगे जो पाइपिंग नहीं, कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि इसके लिए कितना पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए? देखो ज्यादा तो पढ़ा नहीं, तकरीबन 10 तो पढ़ा होना चाहिए। तकरीबन 10 तो होना चाहिए। जो आदमी बिल्कुल ही नहीं पढ़े क्या वो लोग नहीं आ सकते हैं? वो भी आ सकते हैं, उसको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ तो नॉलेज चाहिए, काम का नॉलेज होना चाहिए। काम का नॉलेज। तो इंडिया में काम सीख कर गए ज्यादा अच्छा है। इंडिया में सीखे तो बेहतर है। और भी जो आदमी स्टार्टिंग में आते हैं और उसे क्या सैलरी मिलती है जो प्लम्बर का काम सीख के आते हैं? देखो शुरू में आएगा तो बेसिक जैसे यहाँ कंपनी के ऊपर डिमांड होता है। बिल्कुल। कोई मतलब 800 प्लस 300 लगा देता है, लेकिन हमारा 1000 प्लस 300 लगाया था। अच्छा, बहुत कम था उस टाइम? हाँ बहुत कम था, लेकिन अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऊपर का भी मिल जाता है, काम और टाइम वगैरह लग तो जाता है। अभी आप इधर सैलरी पे या आजाद वीजा में किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं? मतलब जैसे सैलरी पे है। सैलरी पे है, मतलब बहुत अच्छा है फिर तो। और बहुत अच्छी बात है, कंपनी भी अच्छी है। बिल्कुल। ये पीछे जो पार्क दिख रहा है ना, आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा पार्क है। और इस पार्क में भी भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रखे हैं। जितनी बोर्डिंग वगैरह दिख रहे हैं, तो कितने बोर्डिंग है इस पार्क के अंदर? इसमें बोरिंग हमने 2 बोर किया हुआ है। तकरीबन अभी टाइम काफी होगा इसमें बोर किए हुए, लेकिन ये बाद में बना, अभी गार्डन बना तैयार हुआ है। गार्डन बना, लेकिन इसको 4 साल पहले हमने बोर किया था। 4 साल पहले? हाँ, पानी भी माशाल्लाह बहुत है, बहुत अच्छा पानी है। हाँ। तो प्लम्बर के भाई इस तरह से है। और आप लोगों का सवाल होता था प्लम्बर के ऊपर कि प्लम्बर में लोग आना चाहें तो कितनी सैलरी मिलेगा, आने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बहुत से आदमी तो आ तो जाते हैं काम के लिए और उन लोगों का सवाल होता है भाई 2 4 6 महीने हो गए, मैं वापस जाना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई गाँव वगैरह छोड़ के आ गए हो आप, जहाँ कहाँ से भी हो, इंडिया में से कहीं से भी हो, लेकिन देखो यहाँ 1 साल तो सब्र करना ही चाहिए, क्योंकि एक तो भाषा का प्रॉब्लम होता है हम लोगों को। बिल्कुल। दूसरी बात, आते ही लड्डू चाहिए वो तो नहीं मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा। सही बात है। हाँ। तो हर चीज दिमाग के शांति करना चाहिए, दिमाग के साथ अपना सब्र करना चाहिए। जैसे समझो समझ के चलना चाहिए। हम भी नए आए थे, प्रॉब्लम हुई थी, बहुत प्रॉब्लम तो बहुत हुई थी, लेकिन बात ये कि अब हम खुश है। खुश है। हाँ। सबसे बड़ी बात, कोई भी आदमी नए आते हैं ना, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और उसके बाद तो बिल्कुल सब सेट हो जाता है। अगर आप लोग भी 2 पैसा कमाना चाहते हो तो दिमाग की शांति करो और किसी के बहकावे में मत आओ। आने के बाद आपको ऐसा फील हुआ था कि मैं बेकार आ गया हूँ? नहीं, हम वैसे सोचे, क्योंकि हम वैसे भी पहले खलीज में गए हैं दूसरी जगह। अच्छा। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन यहाँ के पहले वहाँ अरबी नहीं सीखे थे हम, दूसरी बार यहाँ अरबी बिल्कुल फुल सीख गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दिक्कत ही नहीं होती है। देखो जिसको जिस देश में रहते हो वहाँ की भाषा सीख जाए ना, उस इंसान के लिए कहाँ भी जाना कोई मुश्किल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपने मुझे इतना
चीज़ बताए, जो लोग नए आना चाहते हैं आपने उसे इतना गाइड किए हो, और उसके बाद भी अगर आप लोगों का सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट कर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ। तो जो भाई इस वीडियो को राजस्थान से देख रहे हैं उसे कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहता हूँ भाई, जो अपने काम के लिए यहाँ विदेश में आ गए हो तो लेकिन थोड़ा बहुत सब्र करना चाहिए। देखो घर वो एक इंडिया है, ये एक प्रदेश है, यहाँ 10 की बात सुननी पड़ती है। कभी ऐसा होता है कि कभी सैलरी थोड़ी लेट भी हो जाती है, तो कोई ऐसे नहीं दिक्कत ही क्या, थोड़ा सब्र करना जरूरी है। सब्र करना जरूरी है, क्योंकि हमने भी सब्र किया। लोग ज्यादा परेशान होते किसी के बहकावे में आके। देखो मेरे कहने का मैसेज यही है, मैं आप लोगों को सबको सुना देता हूँ मैसेज मेरा, कि देखो जब गांव में रहते हैं तब कोई किसी को पूछता नहीं है। सही बात है। और जब यहाँ प्रदेश में आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यार हम वीजा दे देते, हम वीजा दे देते हैं। ये सब ख्याली बातें हैं, ख्याली पुलाव समझो। सही बात है, बिल्कुल समझते हैं। देखो हरी खेती में हर आदमी खड़ा हो सके बोल सकता है कि यार कितना अच्छा लग रहा। तो हमारा कहने का मतलब सूखे खेत में कोई भी जाके नहीं खड़ा हो, क्योंकि वहाँ कुछ मिलता ही नहीं ना। बिल्कुल सही बात। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, कि अपना जो भी आए यहाँ सब्र रखो, यहाँ कुछ यहाँ देखो, यहाँ से कुछ पाके जाएंगे, खो के नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात, यही बात है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिल करके, और आपने जो लोगों को जानकारी दिया, जितना हो सकता है लोगों को हेल्प करने की कोशिश किया, और आपके तहे दिल से शुक्रिया। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, जो इन्फॉर्मेशन का वीडियो था, जो मेन टॉपिक था, भाई से पूछा हूँ, आप लोगों तक पहुँचाया हूँ। और भी आप लोगों का सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें। तो मिलता है आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।